नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज सुबह यानी 26 नवंबर 2021 को गुरु ग्रह विभिन्न भावों में किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर हमने चर्चा की। उसमें हमने लग्न से लगाकर कुंडली के षष्ठम भाव तक फलों पर विचार किया। आज शाम को इसका दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप अवश्य देखें। आज के वीडियो में हम कुंडली के 6वें भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक गुरु किस प्रकार का फल देंगे, इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा गुरु नौकरी में किस प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, इस पर भी विचार आज के वीडियो में किया गया है। इसके अलावा अकेला गुरु होने पर किस प्रकार की हानि ये गुरु आपके जीवन में कर सकता है, इस पर भी आज के वीडियो में चर्चा की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में उपस्थित हो जाए तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, ध्यान रखें कि गुरु ग्रह स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि के होकर यदि सप्तम भाव में बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। ध्यान रखें, गुरु ग्रह यहाँ पर अकेला नहीं होना चाहिए। अकेले होने पर क्या फल होंगे, इस पर अभी हम विचार करेंगे। ध्यान रखें, गुरु जब भी सप्तम भाव में बैठते हैं तो गुरु ग्रह विवाह के प्रमुख कारक ग्रह हैं, यानी वैवाहिक सुख व्यक्ति का उत्तम कैटेगरी का होता है जब गुरु ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं। पार्टनरशिप में लाभ होता है। व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है, यानी विवाह के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय अच्छा होता है और व्यक्ति तरक्की करता है। इसके अलावा लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत होता है। व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। प्रभावशाली होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है और पूजनीय होता है। अपने ज्ञान के दम पर समाज में अपना लोहा मनवाने वाला ऐसा व्यक्ति देखा जाता है। गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव में होने के कारण लाभ के रास्ते ऐसा गुरु खोलता है। परंतु हमें ध्यान रखना है कि जो पैसा आप कमा रहे हैं वह ईमानदारी का सही नीति के अनुसार होना चाहिए। कह सकते हैं कि मर्यादानुकूल होना चाहिए। बुरे मार्गों से यदि आप पैसा कमाते हैं तो फिर ये गुरु ग्रह आपको लाभ यहाँ पर नहीं देगा, बल्कि उल्टा संकट में डाल सकता है। तो हमें विचार करना है कि जो भी हमारे पास अर्निंग हो वो सही तरीके से हो। ठीक है, तो गुरु ग्रह यहाँ पर फिर लाभ के रास्ते व्यक्ति के लिए खोल देता है। इसके अलावा गुरु की जो नवी दृष्टि की बात करें तो ये पराक्रम भाव पर होगी। तो ऐसा गुरु फिर व्यक्ति को पराक्रमी बनाने का कार्य करता है। व्यक्ति के भाई बहन उसका साथ देते हैं और वह भी अपने भाई बहनों की साथ देने वाला होता है। पराक्रम के दम पर ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। लेकिन मान लीजिए यही गुरु यदि सप्तम भाव में अकेला बैठ जाए तब क्या। देखिए, सप्तम भाव में जब गुरु अकेला बैठता है तो इस भाव की हानि करने लगता है। हालांकि दृष्टि फिर भी शुभ बनी रहेगी, तो फिर पारिवारिक जीवन में थोड़ी खटपट हो सकती है। दाम्पत्य सुख की हम विशेष रूप से बात यहाँ पर कर रहे हैं। पार्टनरशिप में फिर थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है यदि गुरु ग्रह अकेला बैठ जाए तब। यदि कोई भी शुभ ग्रह या शुभ ग्रह कोई भी ग्रह यदि गुरु के साथ अगर बैठ जाता है तो फिर इस भाव की फिर वो हानि नहीं करते। आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हों तब किस प्रकार का फल देते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, गुरु जब कभी भी कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवाता है। दुर्घटनाओं से व्यक्ति का बचाव होता है, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से जीवन का, मृत्यु का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का हम विचार करते हैं। तो आकस्मिक दुर्घटनाओं से व्यक्ति की रक्षा होती है यहाँ पर यदि गुरु बैठ जाए या गुरु की कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए तब। लेकिन व्यक्ति अपनी मर्जी से कार्य करने वाला होता है, ये बात को हमें स्वीकार करना होगा। खर्च होते हैं व्यक्ति के, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए और सोचे समझे ढंग से गुरु यहाँ पर खर्च करवाते हैं, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर होती है। तो खर्च नियंत्रित होंगे कुल मिलाकर। ठीक है, यदि किसी प्रकार का संकट है, किसी कानूनी मामले में आप फंस गए तो ये गुरु आपको बचाने का कार्य करता है। इसके अलावा गुरु जब यहाँ पर बैठता है तो व्यक्ति के धर्म कर्म में रुचि होती है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, यानी ज्योतिष के क्षेत्र में, और इसके आप कह सकते हैं कि शास्त्रों का ज्ञाता ऐसा व्यक्ति कहा जाता है। रिसर्च के क्षेत्र में यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके रिसर्च में ये गुरु यहाँ पर सहयोग प्रदान करते हैं। हालांकि गुरु जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपेक्षाकृत कमजोर हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, अन्य यानी आपका लग्न मजबूत है और लग्नेश भी मजबूत है, गुरु का भरपूर सपोर्ट फिर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति को रिसर्च के क्षेत्र में भी ये लाभ देते पाए गए हैं। इसके अलावा गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो गुरु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जिसके कारण व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ देखने को मिलता है। माता से संबंध मधुर रहते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर घरेलू वातावरण व्यक्ति का शुभ बना रहता है। आइए बात करते हैं गुरु ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव में बैठ जाता है तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, ध्यान रखें, गुरु जब कभी भी नवे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेता है, धार्मिक कार्य करता है व्यक्ति, धार्मिक तीर्थ यात्राएं करता है ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा शिक्षा व्यक्ति की उच्च प्रकार की होती है।
देखिए, क्योंकि पंचम भाव से और नवम भाव से हम व्यक्ति की उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। स्नातक स्तर की शिक्षा का विचार पंचम भाव से और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल शिक्षा का विचार कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। हालांकि भावत भवन नियम के अनुसार हम बात करें तो पंचम से पंचम यानी नवम भाव और नवम से नवम यानी पंचम भाव हुआ, तो दोनों भावों को देखा जाना चाहिए। गुरु की मजबूती ये हमें आश्वस्त करती है कि यदि हम शिक्षा का ग्रहण करें तो हमें इसमें सफलता मिल जाती है। पिता से संबंध व्यक्ति के यहाँ पर मधुर बने रहते हैं। गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने से व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, ज्ञानी व्यक्ति ऐसा माना गया है। गुरु की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से व्यक्ति पराक्रमी होता है, भाई बहन उसका साथ देने वाले होते हैं और वे भी उसके भाई बहनों का साथ देने वाला होता है। हालांकि यहाँ पर किस मात्रा में साथ देंगे या नहीं देंगे ये निर्भर करेगा कि गुरु किस राशि में बैठा हुआ है, और गुरु की जो दृष्टि जा रही है वो स्वराशि की जा रही है, मित्र राशि की जा रही है, उच्च राशि की जा रही है, नीच राशि की जा रही है। हालांकि नीच राशि या शत्रु राशि पर भी दृष्टि जाने पर गुरु के प्रभाव हालांकि शुभ ही देखने को मिलते हैं, परंतु गुरु जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ की राशि ठीक होनी चाहिए। कह सकते हैं कि मित्र राशि या स्वराशि का हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को फिर मिलते हैं। संतान से लाभ ऐसे गुरु करवाते हैं, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि जो है संतान भाव पर होती है तो संतान की शिक्षा भी अच्छी होगी, संतान व्यक्ति का कहना मानने वाली होती है, व्यक्ति का विवेक प्रखर होता है यहाँ पर, क्योंकि पंचम भाव से हम विवेक का विचार भी करते हैं, ठीक है। और पंचम भाव एक प्रेम का भाव भी माना गया है, तो गुरु की यहाँ पर दृष्टि होने से व्यक्ति इन मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहता है, यानी मैनेज तरीके से निर्णय लेता है। अपना अच्छा और बुरा विचारने के बाद ही व्यक्ति यहाँ पर किसी प्रकार का निर्णय करता है। गुरु यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाते हैं तब किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, गुरु यहाँ पर कारक ग्रह माने गए हैं, ठीक है। कार्य क्षेत्र में चाहे जिस भी कार्य क्षेत्र में आप जुड़े हों, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो या राजनीति हो, तो आप उस क्षेत्र में तरक्की अर्जित करते हैं गुरु यहाँ पर जब भी बैठ जाते हैं तब। लेकिन आपकी जो प्रवृत्ति रहेगी वह धार्मिक किस्म की होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर गुरु धर्म है, ठीक है। गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो आपको न्यायकर्ता बना देते हैं वो, यानी आप अपने कार्य क्षेत्रों में ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो। माता पिता का भरपूर सहयोग आपको यहाँ से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, गुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख आपको दिलवाएंगे। माता के विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं तो माता से संबंध मधुर रहेंगे। पिता का विचार कुंडली के नवम भाव और दसम भाव दोनों से किया जाता है, तो आप इन दोनों भावों में जब भी गुरु ग्रह बैठते हैं तो पिता से संबंध यहाँ व्यक्ति के मधुर बने रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शासन प्रशासन से व्यक्ति को लाभ मिलता है, यानी सरकारी क्षेत्र में यदि आप हैं तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट का सहयोग मिल सकता है। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, यदि आपका लग्न भाव और लग्निष्ठ मजबूत हो और गुरु दसम भाव में बैठा हुआ है तो बिल्कुल आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता अर्जित हो सकती है। हालांकि आपको सूर्य की स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिए, कहीं सूर्य नीच का नहीं होना चाहिए, सूर्य अच्छे भावों में बैठा हुआ हो, स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि का होकर। आइए अब बात करते हैं कि गुरु यदि कुंडली के लाभ भाव में बैठे हों तब किस प्रकार का फल देंगे। मित्रों, ध्यान रखें कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे, चाहे शुभ ग्रह बैठे चाहे अशुभ ग्रह बैठे, सभी अच्छा फल यहाँ पर देते हैं, यानी कुल मिलाकर लाभ के रास्ते खोलते हैं। अच्छा फल का तात्पर्य है कि लाभ के रास्ते खोलना, यानी आपको इनकम जनरेट होने लगती है, इनकम में आसानी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अच्छे रास्तों से धन यदि आ रहा है तो गुरु का भरपूर सहयोग मिलता है, लेकिन बुरे रास्तों से यदि धन आ रहा है तो बाद में फिर गुरु यहाँ पर क्योंकि बुरी चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, तो धन हानि के योग फिर बन जाते हैं फिर, यानी आपको धन तो प्राप्त होगा लेकिन वह धन जाता रहेगा यदि धन बुरे मार्गों से आ रहा है तब। यदि अच्छे मार्गों से आ रहा है तो बेनिफिट देखने को मिलेंगे। गुरु का संबंध जो है नकुंडली के पंचम भाव पे होने के कारण आपको संतान सुख आपका उत्तम कैटेगरी का होगा, संतान आपका कहाँ मानने वाली होगी, आपका विवेक अच्छा होगा, आप विवेक पूर्वक निर्णय करेंगे, भावनाओं में बहने वाले बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी और पंचम भाव से हम विवेक का विचार करते हैं, ठीक है, प्रेम संबंधों का विचार करते हैं, तो आप सतर्क रहेंगे यहाँ पर। हालांकि हमें चंद्र की स्थिति पर भी विचार करना होगा इसके अलावा यदि कुंडली के नवम भाव की बात करें, कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि होती है। दाम्पत्य सुख उत्तम कैटेगरी का होगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा, यानी परिवार आपका जो है मधुर बना रहेगा। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि गुरु अकेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह यदि कुंडली के 11वें भाव में अकेला बैठता है तो यहाँ पर भाव नाश करता है, यानी इस भाव से संबंधित फिर हानि देखने को मिलती है, यानी लाभ कह सकते हैं कि लाभ हमें कम होगा यदि गुरु अकेला बैठा हुआ है तब। आइए अब बात करते हैं व्यय भाव की। जब कभी भी गुरु ग्रह 12वें भाव में आकर बैठते हैं तो व्यक्ति का खर्च होता है, लेकिन खर्च नियंत्रित तरीके से होता है, यानी व्यक्ति सोचे समझे ढंग से खर्च करता है। ध्यान रखें, गुरु ग्रह जब कभी भी 12वें भाव में बैठेगा
तो व्यक्ति को ये आलसी बना सकता है। तो यदि आप कार्यों में आलस्य नहीं करेंगे तो गुरु ग्रह यहाँ पर फिर आपको लाभ देगा। लाभ किस प्रकार के होंगे, आइए विचार करते हैं। देखिए, गुरु जब यहाँ पर बैठेगा तो गुरु की चतुर्थ दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी। गुरु की पंचम दृष्टि, गुरु ग्रह जब यहाँ पर बैठेगा तो गुरु अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, जिसके कारण भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुख आपको ये देगा। घरेलू वातावरण आपका अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा गुरु सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो रोग, ऋण, शत्रु से व्यक्ति को ये मुक्ति दिलवाने का कार्य करते हैं। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति को इनसे ज़्यादा परेशान होने की फिर आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु यहाँ की बुराइयों को शांत करने का प्रयास करते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से व्यक्ति को आकस्मिक दुर्घटनाओं, ठीक है, आकस्मिक संकट से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये नवे भाव से अष्टम भाव को ये देखेंगे। मित्रों, यदि गुरु ग्रह किसी भी कारणवश आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव ना दे रहा हो, तब आप गुरु ग्रह का वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से जप कर सकते हैं। आपका गुरु ग्रह शुभ प्रभाव देने लगेगा। इसके अलावा आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम की एक पुस्तक मिलती है मार्केट में, आप वो लेकर आ जाएं और उस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार को विशेष रूप से, या गुरुवार का व्रत भी आप रह सकते हैं, तो गुरु आपके शुभ फल देने लग जाएंगे। आपकी कुंडली में गुरु चाहे कारक ग्रह हो या अकारक ग्रह हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, कार्य क्षेत्र के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा, चाहे कुंडली वह कारक हो अथवा अकारक हो। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।